हेलो एवरीवन। आज आम मैंने डिस्कसन करवा कंट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर रो जो एग्जाम होता 6 मार्च रो स्टार्ट होता तार फास्ट बैच रो जीएस क्वेश्चन दैट इज योर टीजीटी साइंस पीसीएम 6 मार्च रो फास्ट शिफ्ट रे जोटा होता हु अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिशियरीज ऑफ द न्यू बलराम योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन 2022। रिमेंबर ये जो बलराम योजनाटा यहाँ बेसिकली आम 2020 स्टार्ट करते ओडिशा गवर्नमेंट स्टार्ट करता टू प्रोवाइड द लोन टू द लैंडलेस फार्मर एंड 2022 रे कौन करागला ना ओडिशा गवर्नमेंट सैंक्शन कला 1040 कोटी टंका टू प्रोवाइड द लोन फॉर द 7 लाख लैंडलेस फार्मर 7 लाख लैंडलेस फार्मर मानक 1040 कोटी टंका टोटाली सैंक्शन करागला लोन प्रोवाइड करने so that remember it is the landless farmer and बलराम योजना आर फुल फॉर्म भी मन रखु भूमिहीन एग्रीकल्चरिस्ट लोन एंड द रिसोर्सेस एग्यूमेंटेशन मॉडल दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार कि अगस्त 2021 रे किए से रेस्लर जी कि 65 केजी कैटेगोरी रे ब्रोंज मेडल विन करते। रिमेंबर एबे जो ओलंपिक आमर गला रिसेंटली एटा को जगह खेला जाउतला टोक्यो एंड टोक्यो इज ए सिटी इन जापान राइट जापान एटा एंड यार ना थिला टोक्यो ओलंपिक। ये जो टोक्यो ओलंपिक रे इंडिया टोटली 7टी मेडल आनीला एंड जो 1 इज योर गोल्ड एंड 2टा सिल्वर एंड 4टी मेडल थिला ब्रोंज। गोल्ड मेडल किए जीतिले नीरज चोप्रा जैवलिन थ्रो रे केते जैवलिन थ्रो करथिले 86.58 मीटर एंड तांको जैवलिन रो वेट केते थिला दैट इज योर 800 ग्राम तांको जैवलिन रो वेट थिला। नीरज चोप्रा इज फ्रॉम हरियाणा एंड 2टी सिल्वर मेडल किए जीतिले फर्स्ट वन इज योर रवि कुमार दहिया एंड अनदर इज योर मीराबाई चानू। रवि कुमार दहिया जी की 57 कैटेगोरी रेस्लर थिले एंड मीराबाई चानू जी की 49 केजी रेस्लर थिले एंड मीराबाई चानू इज फ्रॉम मणिपुर राइट एंड ब्रोंज मेडल आम 4टी ब्रोंज मेडल जीति एंड सबुठ प्रथम जीति पीवी सिंधु बैडमिंटन रे एंड नेक्स्ट वन इज योर लवलीना बोर्गिना जी की बॉक्सिंग इवेंट रे विन करते ब्रोंज मेडल एंड इंडियन हॉकी टीम भी ब्रोंज मेडल जीतिला एंड से समय कैप्टेन किए थे रिमेंबर मनप्रीत सिंह से समय इंडियन हॉकी टीम रो कैप्टेन थिले एंड आउ किए जीतिले बजरंग पुनिया जी जड़े रेस्लर थिले एंड केते केजी कैटेगोरी 65 केजी कैटेगोरी रे बजरंग पुनिया जीतिले। सो क्वेश्चन मु पचारि कि 65 केजी कैटेगोरी की ब्रोंज मेडल जीतिले सो करेक्ट आंसर विल बी बजरंग पुनिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Which scheme has been launched by the government to protect the elderly persons aged 60 year and above against the future in the interest income due to uncertain market condition? क्वेश्चन पचारि कि गवर्नमेंट एबे को स्कीम लॉन्च करिछि जो थरे कोन हबो ना 60 वर्ष रु ऊर्ध्व लोक माननकु गोटे फिक्स इंटरेस्ट रेट रे इंटरेस्ट मिलिबो तांको सेविंग्स अकाउंट रे। रिमेंबर दैट इज योर प्रधानमंत्री वाय बंधन योजना। देख आगुरी कौन होता ना जो आमर न्यू पेंशन स्कीम रे तुम्हें किसी पैसा सेविंग करुच गवर्नमेंट पाखे एंड गवर्नमेंट ताकू मार्केट रे जो भाया रेट रही हिसाब से तुमको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर। बाकी ये जो प्रधानमंत्री वाय बंधन योजना स्कीम अंडर रे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च करिछि कि 7.40 इंटरेस्ट रेट बिल्कुल फिक्स प्रोवाइड करा जिवो जो मानकर एज 60 ईयर एंड अबव अछि फॉर 10 ईयर 10 वर्ष पई 7.40 इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा जिवो तांकर सेविंग्स रे एंड स्कीम को किए लॉन्च करिछि रिमेंबर दैट इज योर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द LIC रिमेंबर इट इज द मुंबई इज द हेडक्वार्टर ऑफ द LIC। Remember that is your Pradhan Mantri Vaya Bandhan Yojana. Electric potential energy is measured in which of the following units? Electrical potential energy आमे कोथरे मेजर करिता। Remember it is the volt रे आमे electrical potential energy मेजर करिता एंड ओम कहा पाई आमे रेजिस्टेंस को मापिबा पाई आमे ओम रो यूज करिता एंड जूल कहा पाई यूज करिता एनर्जी। ओके एनर्जी रो मेजरमेंट करिया पाई आमे जूल यूज करिता एंड एम्पियर करंट मापिया आम एम्पियर यूज करता
एंड मुझे जदि पचारे कि इलेक्ट्रिकल पावर मापिया आम को यूनिट यूज करता रिमेंबर दैट इज योर वाट ओके वाट इलेक्ट्रिकल पावर मेजर करने एंड वाट remember 1 hp 1 horsepower equal to 746 watt very important 746 watt and frequency ro unit kono that is your hertz and luminous intensity our unit kono remember that is your candela is the unit of the luminous intensity so correct answer will be option number b that is your volt okay volt ame kaha pai use kari thau potential energy measure kariya pai use kari thau which of the following option is the other name of the northern Kaling region of the ancient India कि कलिंगर ancient name कौन थिला remember it is the Utkala is the another name of the Kalinga who among the following rulers embraced the Buddhism after the famous Kalinga war परे किए बुद्धिज्म ग्रहण करथिले रिमेंबर दैट इज योर अशोका ओडिशा रे कोन हेतले ना कलिंगा वार परे चंडाशोक रु धर्माशोक को कन्वर्ट हो जाइतले एंड मन रखिबा अशोक ये को डायनेस्टी रो ही इज फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले रिमेंबर दैट इज योर चंद्रगुप्त मौर्य थिले मौर्यन डायनेस्टी रो फाउंडर एंड चंद्रगुप्त मौर्यन कर पुओ थिले बिंदुसार रो पुओ थिले अशोक एंड अशोक केबे ओडिशा को अटैक करथिले कलिंग को अटैक करथिले रिमेंबर 261 बीसी 261 बीसी रे अशोक अटैक करथिले सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन रशिया एमानक भितरु केउ लेक जोटी रशिया रे लोकेटेड अछि रिमेंबर दैट इज योर लेक बैकाल डा हमर कोठी अछि रशिया रे अछि एंड मन रखिबे लेक सुपेरियर लेक मिचिगन ए दीटा लेक कोठी अछि गोटे जगह अछि कनाडा एंड यूएसए मझिरे ताकू आमे कहिताऊ ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया तो मन रखिबो ग्रेट सुपेरियर लेक एंड मिचिगन लेक दीज आर द पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड मन रखिबो सुपेरियर लेक एंड मिचिगन लेक इटा को दीटा देश मझिरे अछि कनाडा एंड यूएसए एंड ग्रेट बियर लेक रिमेंबर एटा हमर कोठी अछि ग्रेट बियर लेक दैट्स लोकेटेड इन द कनाडा एंड लेक सुपेरियर इज द वर्ल्ड रो सबुठु मधुर जलर बड़ ह्रद कोडा दैट इज योर लेक सुपेरियर सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर कि रशिया रे हमर को लेकटा अछि दैट इज योर लेक बैकाल व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस डज द प्रिएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ इंडिया देखो प्रिएम्बल को हमें कहिताऊ इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि हार्ट एंड सोल आसीगला ताले तुम मैंने कहब आर्टिकल नंबर 32 जहाँ को आम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कहूचे बाकी जदि खाली प्रिएम्बल पचारा ताले सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह जाए प्रिएम्बल को कह जाए तो प्रिएम्बल बेसिकली प्रिएम्बल काफी सारा वर्ड्स अच्छी जो गुड़ा आम चैनल गोटे ट्रिक्स अच्छी तुम मैंने चेक कर दे पार तो मन रखिए जस्टिस जो प्रिएम्बल लिखाई जस्टिस आर द 3 टाइप्स सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस अच्छी सो एग्जाम रे हमको क्वेश्चन पचार कि जस्टिस को टाइप रो जस्टिस आम प्रिएम्बल रे मेंशन अच्छी बा आम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करिछि रिमेंबर दैट इज योर सोशल जस्टिस एंड मन रखिए प्रिएम्बल को आज जाए आम थरे मात्र अमेंडमेंट करिछे दैट इज योर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आम तीनटा वर्ड ऐड करथिले दैट इज योर सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एंड ये जो प्रिएम्बल आइडिया आम यहाँ कौटू आनीचे यहाँ आम यूएसए रु आनीचे आउ मन रखिए कि फ्रेंच रिवोल्यूशन रू भी आम 3टी वर्ड ऐड करते दैट इज योर लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यहाँ आम कौटू आनीचे फ्रेंच रिवोल्यूशन रू आनीचे सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर सोशल Which of the following statement is correct with reference to the directive principle of state policy? DPSP ପାଇଁ एडा को statement हमर correct अछि remember option number C देछि they are the fundamental to the governance for the country एमाने देशर गवर्नेंस ପାଇଁ बा देशर सरकार ପାଇଁ एमाने मौलिक अटी थांदी ओके कि गोटे देशर सरकार को करिवो बा एटा तार गोटे मौलिक कर्तव्य भलिया राइट एंड ऑप्शन नंबर ए देख देयर आर
they are enforceable in the courts. They are enforceable in the court. This is also incorrect karan DPSP are not enforceable by the court. Court रे तमे जाई DPSP को enforceable करि परिबो नाही. They can create any justiciable right in favor of the individual. No. DPSP कोन होउची ना, DPSP तमरो not enforceable in the court of law, so that सरकार चाहिले आ ऊपर law बनै परिबो नहले बनै भी परिबोनी. That is also incorrect. They are the fundamental to the governance of the country. This is the correct. कि गोटे सरकार को एटा को फॉलो करिया को पड़िबो बा एटा गोटे सरकार कर्तव्य कि सी एटलिस्ट ए जिनस गुडा को फॉलो करू. दे कैन नेवर बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. कि जमीती कि तुम एमजी नरेगा होगला, एमजी नरेगा क्या अंडर रे काम करुच्ची, एटा डीपीएसपी अंडर रे काम करुच्ची कि राइट टू वर्क अंडर रे. तो लेजिस्लेचर चाहिए आपको इम्प्लीमेंट करि परिबो. सो एटा भी इनकरेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Which union territory has become the first in the country integrated with the national single window system for a digital platform that help the investor to get the government approval for its project. तो देशर कोडा है प्रथम यूनियन टेरिटोरी जी भारत सरकार कॉमन विंडोज सांगे मिसी जाइए ताकि जिते भी सब प्रोजेक्ट्स होची सेगुड़ा इन्वेस्टर मानकर प्रोजेक्ट्स तो एगुड़ा कौन हम ना ऑनलाइन ही अप्रूवल मिल जाई पारिबो. रिमेंबर इट इज द Jammu and Kashmir. Remember, it is the Jammu and Kashmir. And who is the Lieutenant Governor of the Jammu and Kashmir? Manoj Sinha. Manoj Sinha. And recently article number 370 की आमे हटे दीतले Jammu and Kashmir को. And recently गोटे article को आमे amendment करिया पई जाउचे, that is your article number 80. article number 80 को आमे amendment करिया पई जाउचे. And एटा को यूनियन टेरिटोरी प्रोवाइड करिछि प्रपोजल, that is the Chandigarh. Chandigarh article number 80 को amendment करिया पई proposal करिछि. So correct answer is the Jammu and Kashmir is the correct answer. Next question. Good Governance Index 2021 was launched on the 25 December 2021 by which of the following Union Minister India? तो Good Governance Index को किए represent करिसंती? Remember it is your अमित शाह. अमित शाह रिसेंटली गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करिसेंती. एंड अमित शाह ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. नितिन गडकरी ही इज द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. धर्मेंद्र प्रधान ही इज द मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो रिमेंबर गुड गवर्नेंस इंडेक्स रे को राज्य सब टॉप करिसेंती. रिमेंबर गुजरात. गुजरात करिछि ग्रुप ए कैटेगोरी रो. ग्रुप ए कैटेगोरी रो स्टेट रे गुजरात. एंड दिल्ली. दिल्ली करिछि यूनियन टेरिटोरी कैटेगोरी रे. एंड हिमाचल प्रदेश करिछि नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट कैटेगोरी. रिमेंबर गुजरात, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश एमाने गुड गवर्नेंस इंडेक्स रे टॉप करिछन. एंड 25 डिसेंबर को आमे सेलिब्रेट करिथाउ एज द गुड गवर्नेंस डे. सो करेक्ट आंसर विल बी अमित शाह. गुड गवर्नेंस इंडेक्स की रिप्रेजेंट कले? अमित शाह कले. व्हिच वाज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च in 1955 for the providing the financial assistance to the elderly, widows and the people with the disability? विधवा एंड वार्धक्य एंड विकलांग भत्ता जोटा कि 1995 इंट्रोड्यूस करा जायतला. तो ए स्कीम रो ना कोन? ए स्कीम रो ना कोन? रिमेंबर इट इज द नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम. नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम. Identify the incorrect statement with reference to the chemical element of the mercury. Mercury सह को statement incorrect अच्छी. It is the metal which found in the liquid state at the room temperature. This is correct कि mercury को हमें पाई था liquid state रे. It is also known as the quicksilver. तो mercury की हमें कही था it is the quicksilver. That is also correct. And it is used in the thermometers. एटा thermometers रे यूज होता है. It is also correct. It is chemical element with the symbol of Ag. That is incorrect. Why? कारण Ag कहार सिंबल होता है? सिल्वर रा सिंबल होता है Ag, अर्जेंटिनियम. एंड मर्क्यूरी सिंबल कौन होता है? दैट इज योर Hg, हाइड्रोगैरियम. ओके, हाइड्रोगैरियम होता है मर्क्यूरी सिंबल. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. Chandihar Jajati II, who started the constructions of the famous Lingaraj temple in Bhubaneswar, belong to which of the following dynasty? तो चंडीहार जजाति II जी की लिंगराज टेम्पल स्टार्ट करितले
Remember, he is belongs to the Somobangs. He is belongs to the Somobangs. Which of the following statement is true? There are 204 island in the Bay of Bengal called the Andaman and Nicobar Island. This is also correct. And there are 56 island in the Arabian Sea called the Lakshadweep. No, this is not correct. କାରଣ ଏଠି 56ଟି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଠି 43ଟି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ଦେଖ इंडिया पाखे टोटाली 247 आइलैंड अच्छी 247 आइलैंड रु 204टा आइलैंड अच्छी कौटी ना बे ऑफ बेंगल ले एंड 43टा आइलैंड अच्छी कौटी ना अरब सागर रे। सो स्टेटमेंट नंबर ए इज ट्रू एंड बी इज द फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू एवरीवन।